उत्तरायण पर सूर्य देवता दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। उत्तरायण पर सूर्य उपासना का महत्व बढ़ जाता है। इसी दिन भीष्म पितामह ने तीरों की शैया का त्याग किया था। उत्तरायण पर्व हमारे जीवन में क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं अपने प्यारे गुरुवर संत श्री आशाराम जी बापू से। महामना भीष्म पितामह बाणों की पीड़ा सहते हुए भी प्राण न त्यागा संकल्प करके और पीड़ा के भी साक्षी बने रहे। उत्तरायण का पर्व सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। सम्यक क्रांति, समगच्छध्वम संवदध्वम, बाह्य क्रांति होती है एक दूसरे की कुर्सी छीनना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। महाभारत में लिखा है कि मूर्ख मनुष्य कौन है? बोले जो दूसरों की निंदा कर और अपनी प्रशंसा कर और जगत को सत्य माने, वो वज्र मूर्ख कहा जाता है। महाभारत का वचन। भीष्म पितामह से युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे लेटे उत्तर देते हैं। कैसी समता है इस भारत के वीर की, कैसी बहादुरी है तन की, मन की और परिस्थितियों के सिर पर पैर रखने की, कैसी हमारी संस्कृति है। क्या विश्व में ऐसा कोई दृष्टांत सुना? 58 दिन तक संकल्प के बल से शरीर को धारण कर रखे और कृष्ण जी के कहने से युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं और उससे भीष्म पर्व बना है। आज उस महापुरुष के स्मरण का दिवस भी है और अपने जीवन में परिस्थितियों रूपी बाणों की सया पर सोते हुए भी अपनी समता, ज्ञान और आत्म वैभव को पाने की प्रेरणा देने वाला दिवस उत्तरायण पर्व है। मकर संक्रांति, सम्यक क्रांति। ऐसी समाज में क्रांति तो एक दूसरे को नीचे गिरा और ऊपर उठो, मार काट। मकर संक्रांति बोलते मार काट नहीं, सम्यक क्रांति। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति, सबके ज्ञान वृद्धि में अपना ज्ञान वृद्धि, सबके स्वास्थ्य में अपना स्वास्थ्य, सबकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। दूसरों को नीचो के आप प्रसन्न होने जाओ तो हिटलर और सिकंदर का रास्ता है, कंस और रावण का रास्ता है। श्री कृष्ण की नाई है गाय चराने वालों को भी अपने साथ उन्नत करते हुए समगच्छध्वम संवदध्वम। उत्तरायण तुम्हें ये संदेशा देता है कि अब तुम्हारा रथ, जीवन का रथ, नीचे विकारों के केंद्रों के तरफ ज्यादा न जाए, ऊपर निर्विकार नारायण की धारणा ध्यान की तरफ जाए। आ जाए। सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर धरती पर पड़ी हुई गीली मिट्टी उठा ले और उसका तिलक करे और अर्घ्य में बचा हुआ तांबे के लोटे में पानी जो बचाया थोड़ा बचा ले, उसको ओम त्र्यंबकम यजामहे जप करके जब पी ले, अथवा तो आयु आरोग्य प्रदायक सूर्य नारायण, मैं इस जल को अपनी जठराग्नि में प्रवेश कराता हूं, मेरे रोगों का, पापों का शमन करने की कृपा करे, तो स्वास्थ्य लाभ होता है, बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी होती है। शिव गीता का थोड़ा सा पाठ कर ले और 20 ग्राम तुलसी का रस 10-20 ग्राम च्यवनप्राश पानी डाल के घोल बना के उसका रस मिलाकर 40 दिन अगर कोई बच्चे को भी पिलाओ तो बच्चा बड़ा तेजस्वी होगा, प्रभावशाली, मति का धनी बनेगा। भीष्म पितामह का ध्यान कर रहे हैं श्री कृष्ण। युधिष्ठिर आए थे कृष्ण से मिलने को, देखा श्री कृष्ण ध्यान में है, उन्हें आश्चर्य हुआ। जो कुछ पूछना था श्री कृष्ण से वो बाद में पूछूंगा, पहले तो माधव मुझे ये पूछना है कि आप किसका ध्यान कर रहे?
सुबह तो आप अपने ब्रह्म स्वभाव का सत्य चित्त आनंद सोहम स्वभाव का विश्रांति प्रसाद लेते, लेकिन इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे? माधव। युधिष्ठिर इस समय धरती पर भीष्म की बराबरी वाला, पुरुष मिलना कठिन है। हमें चाहिए कि उनके दर्शन को जाए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। जैसे अष्टवसुओं के बीच देव शोभा देता है, ऐसे 4 पांडवों के बीच युधिष्ठिर और श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे और रथ धड़ाधड़ पहुंचे जहां ये महारथी सरसया पर सोए थे। उत्तरायण निकट आ रहा है, शरीर छोड़ने की वेला है, तो कई जति जोगी तपस्वी, कोई ब्रह्मचारी, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई उपनिषदों के व्याख्या वाले, तो कोई ज्ञाता, कोई पयोव्रतधारी, तो कोई फलहारी, तो कोई वायु बक्षी, तो कोई भगवत प्रीति वाले, अनेक तपस्वी जति जोगी, सारे लोग जा रहे थे। सरसया पर लेटे लेटे सभी का वाणी से यथा योग्य सत्कार कर रहे थे। भगवान वेद व्यास भी पधारे थे। कृष्ण जैसी हस्ती और युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा लोग भी आए। तब भीष्म कहते हैं कि युधिष्ठिर, तुम तो यहां मेरे नजदीक बैठ जाओ। माधव, तुमको मैं कहां बिठाऊं? तुम तो मेरे पलकों में ही बैठे रहो और शरीर से मेरे सामने खड़े रहो। पीतांबर फहराता रहे और तुम्हारी मधुर चिंतन वाली मुस्कान बनी रहे। मैंने अपनी कन्या को सुसंस्कार देकर पाला पोषा है, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करना चाहता हूं। लंगोटीधारी ने कन्या को पाला पोषा और कन्या दान करना चाहते। कैसी रहस्यमयी वाणी। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर जी, आपसे कुछ उपदेश सुनना चाहते। कथा तो विस्तार वाली है, सार बात ये। युधिष्ठिर ने कई प्रश्न किए, उसमें एक प्रश्न ये भी था कि हम जैसे संसार को सच्चा मानकर जीने वाले लोगों की बुद्धि में भगवत की सत्यता, चेतनता, आनंदता कैसे प्रकट हो, मोक्ष का मार्ग गृहस्थी जीवन में कैसे पाए। तब धर्म के मर्म को जानने वाले भीष्म जी कहते हैं, गृहस्थी को तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए और वहां विरक्त भगवत भक्त ज्ञानी जति जोगी संतों का संग करना चाहिए। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते, महाराजा, ऐसे महापुरुषों का संपर्क गृहस्थियों को करना चाहिए और वासनाओं को नियंत्रित करके धर्म अनुकूल धन, धर्म अनुकूल वासना पूर्ति और मोक्ष का उद्देश्य होना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन कोई विवेक जगाने वाला सत्संग और सद्गुरु मिल जाए तो कामना पूर्ति में समय बर्बाद न करे, कामना निवृत्ति करके मोक्ष लाभ कर ले। मोक्ष लाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्नों के उत्तर देते देते भीष्म जी कहते हैं, सात्विक गुणों से निद्रा का त्याग करें और प्रमाद से भय का नाश करें। आत्मचिंतन से निर्भयता को, अपने आत्म स्वभाव को जगाए। श्वास प्रश्वास की साधना से अपने पिया में विश्रांति पाए। धैर्य से
छोटी मोटी इच्छाओं को मिटाता जाए। अभी इच्छा हुई और भोग ले या कर ले, नहीं, थोड़ा धैर्य रखो। समय की धारा में इच्छाएं भी बह जाती है।